नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल के बारे में बताना चाहता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक था और जब अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे और उनके इस भय का कारण था अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल एक खतरनाक डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर वहाँ से गुजरते थे जंगल से, वो उनको लूट लेता और उनको मार करके उनकी अंगुलियों को काट करके और माला के रूप में पहन लेता था। इसी कारण से उस डाकू का नाम अंगुलीमाल पड़ा हुआ था। एक दिन उस गांव में गौतम बुद्ध पहुँचे। लोगों ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, पर गौतम बुद्ध ने देखा कि वहाँ के लोगों के मन में एक बड़ा डर समाया हुआ है। तब गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा कि आखिर तुम्हारे चेहरे पर ये जो डर है, ये आतंक है, क्या है, किसका आतंक है? तब उन लोगों ने बताया कि एक डाकू है अंगुलीमाल, वह निरपराध जो राहगीर होते हैं उनकी हत्या कर देता है और उनकी अंगुलियों को काट करके माला बना करके पहनता है। गौतम बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से मिलना चाहिए। गांव के सारे लोगों ने गौतम बुद्ध को मना किया। जब गौतम बुद्ध जी जाने को तैयार हुए, बहुत रोका, क्योंकि वो जानते थे कि अंगुलीमाल से बचना बड़ा मुश्किल था, कोई नहीं बच सकता। लेकिन गौतम बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल की ओर चल दिए। जब वो जंगल में चले जा रहे थे, तभी उनको एक बड़ी कर्कश आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ ने कहा, ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? बुद्ध ने मानो कुछ अनसुना सा करते हुए और आगे चलते गए। पीछे से फिर वही आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जाओ। बुद्ध रुक गए। पीछे पलट करके देखा तो एक खूंखार व्यक्ति, लंबा चौड़ा शरीर का, आंखें लाल लाल और हाथ में तलवार लिए और गले में अंगुलियों की माला पहने हुए खड़ा है, बुद्ध को देख रहा था। बुद्ध ने शांत भाव से कहा कि मैं तो ठहर गया हूँ, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे पर देखा तो उनके चेहरे में कोई भय नहीं था और बिल्कुल शांत चित्त थे। जबकि अंगुलीमाल अगर किसी को रोकता था तो उस भय से लोग कांपने लगते थे। अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुझे डर नहीं लगता? देखो, मैंने कितने लोगों को मार करके उनकी अंगुलियों की माला पहन रखी है और मुझे डाकू अंगुलीमाल कहते हैं। बुद्ध बोले, तुमसे क्या डरना? डरना हो तो उससे डरो जो ताकतवर हो। अंगुलीमाल जोर से हंसा। सन्यासी, तुम क्या समझते हो मैं ताकतवर नहीं? मैं तो एक बार में अपनी खड़क से 10-10 लोगों के सिर काट देता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़ करके ले आओ। अंगुलीमाल तुरंत गया और 10 पत्ते तोड़ करके ले आया। बोले, बस इतनी सी बात, कहो तो मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ करके ले आऊँ। गौतम बुद्ध बोले, नहीं, पेड़ नहीं उखाड़ना है। यदि तुम में बहुत ताकत है, इतनी ही ताकत है, तो जाओ इन पत्तियों को वापस जोड़ आओ। अंगुलीमाल बड़ा क्रोधित हुआ और गुस्से में भर करके बोला, क्रोध से टूटे हुए पत्ते कहीं जुड़ सकते हैं? गौतम बुद्ध ने उसी शांत भाव से कहा कि जब तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते हो तो उसे तोड़ने का भी अधिकार तुमको किसने दिया है? यदि तुम एक आदमी का सिर नहीं जोड़ सकते तो फिर तुमको उसको काटने का अधिकार नहीं है। अंगुलीमाल अबाक सा रह गया। गौतम बुद्ध ने कहा, इसमें क्या बहादुरी है तुम्हारी?
अंगुलीमाल गौतम बुद्ध की आंखों में देख रहा था। वह गौतम बुद्ध की उन बातों को सुनता रहा और अनजानी शक्ति का उन बातों को गौतम बुद्ध की वो सुनता रहा और उसमें शक्ति का सा संचार हो रहा था। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। अंगुलीमाल की आत्मा को बड़ी गलानी हुई और वो गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फिर उसने बोला, महात्मन मुझे क्षमा करो, मैं भटक गया था, मुझे अपनी शरण में ले लो। आज से मैं ये सब त्याग करता हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और शिष्य बना लिया और आगे चल कर के यही डाकू अंगुलीमाल बहुत बड़ा साधु हुआ। तो ये कहानी गौतम बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल के बारे में। यदि आपको ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके।